Hello students, how are you? I hope you all are good. And today we are going to start our new chapter which name is The Great Feast. So first we should know the meaning of these words. Angel. Angels क्या होता है? परी. नर्सरी. नर्सरी गार्डन भी हो सकता है बच्चे, और जहां पर बच्चे पढ़ते हैं उसको भी नर्सरी बोलते हैं. कुकी मीन्स बिस्किट्स. क्रिस्पी मीन्स कुरकुरे. कुरकुरे खाने वाले नहीं बच्चे, जो क्रंची चीजें होते हैं उसको बोलते हैं क्रिस्पी. कॉर्नर मीन्स होता है कोना. सो लेट्स बिगिन. Once the play angels came into a nursery where 4 little children sat on the floor with sad and troubled faces. So एक बार क्या होता है, जो और once the play angels came into a nursery, जो एंजल होती है वो नर्सरी में प्ले कर रही थी, खेलती है. तो जहां पर वो क्या देखती है कि छोटे छोटे जो 4 बच्चे होते हैं वो फ्लोर के ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन वो कैसे दिख रहे हैं? विद सैड एंड ट्रबल्ड फेसेस. सैड मीन्स होता है दुखी और ट्रबल्ड मीन्स परेशान. ठीक है, वैसे फेस उनके नजर आ रहे हैं. What is the matter dears? Asked the play angel. तो एंजल उनसे क्या पूछती है? क्या बात है? What is the matter dears? We wanted to have a grand feast, said the child whose nursery it was. तो उनको क्या चाहिए? ग्रैंड फेस्ट. वी वॉन्टेड टू हैव ए ग्रैंड फेस्ट. और बोलते हैं सारे के सारे बच्चे किसको? एंजल को. यस, दैट वुड बी डिलाइटफुल, सेड द प्ले एंजल. तो हाँ, ये तो बहुत खुशी की बात होगी. बट देयर इज ओनली वन कुकी, सेड द चाइल्ड हुज नर्सरी इट वॉज. तो क्या कहते हैं, यहाँ पर और चीजें नहीं है, सिर्फ यहाँ पर वन कुकी ही है. एंड इट इज अ वेरी स्मॉल कुकी, सेड द चाइल्ड हु वॉज अ कजन एंड देयरफॉर फेल्ट अ राइट टू स्पीक. सो यहाँ पर बोलते हैं कि जो एक ही कुकी है वो भी कैसी है? वेरी स्मॉल. और वो जो बच्चा है वो बताता है हु वॉज अ कजन, और जो कौन था? उस बच्चे का कजन था. और उसके बाद वो बताते हुए इस तरह से बोलते हैं और थोड़ा उदास भी हो जाते हैं. राइट टू स्पीक. नॉट बिग इनफ फॉर माई सेल्फ, सेड द चाइल्ड हुज नर्सरी इट वॉज. और बोलते हैं कि इतनी छोटी कुकी हमारे लिए इनफ नहीं है, हमारे लिए काफी नहीं है. द अदर 2 चिल्ड्रन सेड नथिंग बिकॉज दे वर नॉट रिलेशंस, बट दे लुक्ड एट द कुकी विद लार्ज आईज एंड देयर माउथ वेंट अप इन द मिडल एंड डाउन एट द साइड्स. तो जो और बच्चे होते हैं, जो कजन होता है और जो बच्चा होता है, जिनकी नर्सरी है ना बच्चे, तो वो तो दोनों देखते हैं और बात करते हैं एंजल से. लेकिन जो अदर चिल्ड्रंस होते हैं, जो 2 बच्चे हैं, वो किसी भी तरह से नहीं बोलते, क्योंकि उनका किसी भी तरह से रिलेशन नहीं था. तो वो देखते हैं, सिर्फ कुकीज को देख रहे हैं विद लार्ज आईज, ऐसे बड़ी बड़ी आंखें करके, क्योंकि उनके मुंह में भी पानी आया हुआ है ना, और वो भी उसको खाना चाहते हैं. Well, said the play angels, suppose we have the feast just the same. I think we can manage it. So बोलती है कि हाँ, अगर ऐसा हो जाए. वेल, सेड द प्ले एंजल, सपोज अगर तुम ऐसा सोचते हो, वी हैव द फेस जस्ट द सेम, तो आई थिंक वी कैन मैनेज इट, तो हम इनको मैनेज कर पाएंगे. शी ब्रॉक द कुकी इनटू 4 पीसेज. तो क्या करती है, वो कुकी को लेती है, उनको 4 पीसेज में तोड़ देती है. एंड गेव 1 पीस टू द लिटलेस्ट चिल्ड्रन. जो सबसे छोटा बच्चा होता है उसको सबसे पहले दे देती है. See, she said, this is a roast rusk. It is just as brown and crispy as it can be, and there is a cranberry sauce on one side, and on the other a little mountain of mashed potato. It must be a volcano. It smokes so. Do you see? So उसके बाद जैसे वो देखती है तो क्या बोलती है? देखो. And this is a roast rusk. ये कैसा है? ये रोस्ट रस्क है, और ये ऐसा नजर आ रहा है, इसका कलर कैसा है? ब्राउन है, क्रिस्पी है, और ये किससे बना हुआ है? इसका क्रैनबेरी सॉस ऑन वन साइड, और इसके एक तरफ क्या लगी हुई है? क्रैनबेरी सॉस लगी हुई है, और अदर साइड में क्या है? माउंटेन ऑफ मैश्ड पोटैटोज है. मैश्ड मीन्स होता है बच्चे ऐसे, ठीक है. मैश करना मतलब जब हम पोटैटो को लेते हैं और उसको पीस देते हैं, मैश कर देते हैं, तो उसी को मैश्ड बोला गया है. इट मस्ट बी अ वोल्केनो. और कैसा नजर आ रहा है? वो एक वोल्केनो, एक ज्वालामुखी की तरह नजर आ रहा है. वोल्केनो मीन्स ज्वालामुखी, ठीक है, उसकी तरह नजर आ रहा है, और ऐसा लग रहा है उसके अंदर से स्मोक आ रही है. देख पा रहे हो तुम? यस, सेड द लिटलेस्ट वन. तो वो भी क्या बोल देता है? अग्री कर जाता है, हाँ ऐसा ही दिख रहा है मुझे. एंड हिज माउथ वेंट डाउन इन द मिडल एंड अप एट द कॉर्नर्स. और वो क्या करता है? उसको लेता है और कॉर्नर में बैठ जाता है. द प्ले एंजल्स गेव अ पीस टू द नेक्स्ट चाइल्ड. अब क्योंकि उन्होंने सेकंड लिया एंजल ने, और वो पीस किसको दिया? अगले बच्चे को दिया. हियर शी सेड,
is a little pie outside. As you see, it is a brown and crusty with a worthy of pastry leaves round the edge and for you in the middle. But inside it is all jam and butter and jelly and boiled vegetables. Did ever you see such a pie? तो यहाँ पर अब वो सेकंड जैसे ही देती है पीस, तो उसके बारे में क्या डिस्क्रिप्शन देती है, बताती है ये कैसा है, ये ब्राउन है, क्रस्टी है, ठीक है, और वर्थ ऑफ पेस्ट्री लीव्स इसके अंदर है, और ये लग रहा है राउंड द एज एंड फॉर यू इन द मिडल, और कहाँ पर, जो मिडल में है इसमें जैम है, बटर है, जेली है और बॉइल्ड वेजिटेबल्स भी हैं। देख पा रहे हो तुम इसे? नेवर आई डिड सेड द चाइल्ड। नहीं, तो वो क्या कर देता है, मना कर देता है कि मैंने इस तरह का कभी नहीं खाया और ना ही कभी देखा है। नाउ हियर सेड द एंजल टू द थर्ड चाइल्ड। अब वो थर्ड चाइल्ड के पास जाती है और उसके बारे में बता देती है, इज अ राउंड केक। ये क्या है? ये राउंड केक है। लुक एट इट, द फ्रॉस्टिंग इज हाफ इन इंच थिक एंड with candied rose leaves and angelica laid on it, true lovers' notes, and inside there are chopped up almonds and raisins and great slices of citrons. It is the prettiest cake I ever saw and the best. सो थर्ड के बारे में क्या बोलती है, तीसरे बच्चे के पास उसको लेकर जाती है और बोलती है ये क्या है, एक राउंड केक है, देखो इसे, और ये फ्रॉस्टिंग इज हाफ एन इंच थिक है, और ये कैसा बना है, इसमें बहुत सारी कैंडिड है, रोज लीव्स है, और इसमें साथ में क्या है, बहुत सारे चॉप्ड अप आलमंड्स है, रेशंस है, ड्राई फ्रूट्स है एंड स्लाइस ऑफ सिट्रॉन्स भी है इसके अंदर, और ये सबसे प्रिटीएस्ट केक है जो कभी आपने देखा ही नहीं और मैंने भी नहीं देखा। सो इट इज आई डिड सेड द थर्ड चाइल्ड। तो थर्ड चाइल्ड भी अग्री कर जाता है। देन द एंजल गेव द लास्ट पीस टू द चाइल्ड हुज नर्सरी इट वॉज। तो अब किसके पास जाती है, जिसकी नर्सरी थी उसके पास जाती है, फोर्थ चाइल्ड के पास, और क्या बोलती है, My dears, she said, just look, here is an ice cream rabbit. He is snow white outside with eyes of red barley sugar. See his ears and his little stubby tail, but inside I think you will find him pink. Now when I clap my hands and count 1, 2, 3, you must eat the feast all up. 1, 2, 3. So उसके पास जाकर क्या बोलती है, ये क्या है, here is an ice cream rabbit है ये, और ये कैसा दिखाई दे रहा है, स्नो वाइट आउटसाइड से, ठीक है, जब इसकी आंखें कैसी हैं, स्नो वाइट है विद आईज, रेड बार्ले शुगर से बना हुआ है, और देखो इसके कान देखो कैसे दिख रहे हैं, हिज लिटिल स्टबी टेल दिख रही है इसकी, और आई थिंक यू विल फाइंड हिम पिंक, और मुझे लग रहा है शायद तुम्हें ये पिंक कलर का नजर आ रहा है। नाउ व्हेन आई क्लैप माई हैंड्स, जब भी मैं अपने हैंड्स को क्लैप करती हूँ तो क्या कैसे काउंट करता है, 1, 2, 3, यू मस्ट ईट एंड फेस्ट ऑल अप, और जब तुम सच में इसको खाओगे तो कैसा तुम्हें फील होगा कि 1, 2, 3। सो द चिल्ड्रन एट द फेस्ट ऑल अप, और सारे बच्चे क्या करते हैं, उसको खा जाते हैं। There said the angel, did you ever you see such a grand feast? क्या तुमने कभी भी इस तरह की feast कभी खाई थी या देखी थी? No, never we did, said all the 4 children together, और साथ में बोलते हैं नहीं, हमने कभी भी इस तरह की चीजें नहीं खाई। And there are some crumbs left over, said the angel, come and we will give them to the little birds who are our brothers and sisters. But you didn't have any, said the child whose nursery it was. Oh yes, said the angel, I had it all. तो उसके बाद so there are some crumbs left over, तो एंजल क्या बोलती है, एंजल बताती है कि जैसे ही तुमने खाए हैं तो कुछ क्रम्स, कुछ जो टुकड़े हैं खाते वक्त नीचे गिर गए थे, तो वो हमें किसको देने चाहिए, we will give them to the little birds who are our brothers and sisters, जो हमारे ब्रदर है, सिस्टर है, उन बर्ड्स को हमें उनको देना चाहिए, प्रोवाइड कराने चाहिए, और ताकि वो उनको खा पाए। बट यू डिडंट हैव एनी, तो लेकिन क्या तुम्हारे पास कुछ नहीं है, और कौन बोलता है, सेड द चाइल्ड हुज नर्सरी इट वाज, लेकिन वो बोलती है मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन हमें ये जो क्रम्स है वो उनको प्रोवाइड कराने चाहिए, और एंजल इस तरह से बोलते हुए बोलती है, ओ यस आई हैड इट ऑल, हाँ हमारे पास भी जो है वो हम देंगे उनको। सो इस तरह से बच्चों दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। अगर कोई भी बेटा डाउट है तो इसको दोबारा पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे और रिलेट करती हुई एक्सरसाइज डू योरसेल्फ।